इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए इसमें ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम जानेंगे। देखिए एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें बीसी एक बेस है, एबी एक पेरिपेंडिकुलर है, एबी ये ए और ये क्या है बी एक पेरिपेंडिकुलर है जो 90 डिग्री से डिनोट किया जाता है। अब देखिए एसी जो एसी है ये हाइपोटेनस है जो एस से डिनोट किया जाता है। बेस को बी से कैपिटल बी से डिनोट करेंगे। अब देखिए एंगल क्या है, ये एंगल सी पर क्या है थीटा एंगल है। अब देखिए पेरिपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, पी से डिनोट किया जाता है, पी से डिनोट करते हैं। ओके समझ गए। अब देखिए इसमें क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू पेरिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पेरिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इक्वल टू AB बाय AC, AB बाय AC। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ओके बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है BC है, BC बाय AC। ओके tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा AB बाय क्या होता है, ये हो जाएगा पेरिपेंडिकुलर बाय बेस, पेरिपेंडिकुलर बाय बेस जिसको क्या करते हैं AB बाय BC। ठीक है। अब देखिए cot थीटा, cot थीटा को किससे डिनोट करेंगे, cot थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय पेरिपेंडिकुलर, किसके अपोजिट पी से होता है। cot थीटा इक्वल टू क्या है बेस बाय पेरिपेंडिकुलर। अब देखिए cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा इक्वल टू होता है cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है cosec थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाय पेरिपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है तो AC, ये क्या होता है AC बाय क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। ओके sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस बाय sec थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H बाय बी। H क्या है AC बाय क्या हो जाएगा, ये देखिए ये बेस है तो बेस क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा BC। ठीक है, इसको डिनोट करना भूल गए थे तो ये क्या होता है बेस, इसमें क्या है बेस हो जाएगा BC बाय AB। ओके AB होगा। ठीक है, इसी तरह से अगला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन थीटा इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल टू क्या है साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। sec थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये cosec थीटा इक्वल टू क्या, cosec थीटा इक्वल टू होता है क्या होता है cosec थीटा इक्वल टू क्या है sec 90 माइनस थीटा। अब ये दोनों को गौर से देखिएगा तो क्या होता है सेक किस में होता है, सेक इंटरचेंजेबल एक दूसरे को किस में कौशिक में, है कि नहीं जी बोलिए। अब इसी तरह से इसको देखिएगा तो साइन किस में है, साइन एक दूसरे को इंटरचेंजेबल है इसमें तो हो जाएगा कॉस में, कॉस किस में है साइन में, टेन किस में। अब इस दोनों को देखिएगा, इस दोनों को ये क्या हो जाएगा टेन किस में चेंजेबल है, टेन आपको हो जाएगा कॉट में, कॉट किस में टेन में। ओके अब इसके बाद हम लोग समझेंगे, देखिए अब इसके बाद वैल्यू साइन जीरो का मान क्या होता है, देखिए ये होता है ये एंगल का डिनोट करता है, एंगल मतलब ये 0 डिग्री है तो देखो साइन जीरो का मान क्या होता है 0 होता है, कॉस जीरो का मान क्या होता है 1 होता है, टेन जीरो का मान होता है 0, कॉसिक जीरो का मान क्या होता है नॉट डिफाइन, सेक जीरो का मान 1, कॉट जीरो का मान नॉट डिफाइन। देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 30 डिग्री के बारे में,
ये क्या हो जाएगा 30, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। अब देखिए कॉस क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा, कॉस 30 का मान √3/2। अब देखिए टेन 30 का मान 1/√3। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, कॉसिक कॉसिक 30 का मान 2। अब देखिए इसके बाद हम लोग सेक 30 का मान 2/√3। इसी के बाद कॉट कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा, कॉट 30 का मान होता है √3। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2। टेन टेन 45 का मान 1। अब देखिए कॉसिक 45 का मान √2। अब सेक 45 का मान √2, कॉट 45 का मान 1। अब देखिए साइन 60 का मान √3/2, ये √3/2। अब देखिए कॉस 60 का मान 1/2। अब देखिए इसके बाद टेन 60 का मान क्या हो जाएगा, √3। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप लोग सेक कौशिक 60 का मान 2/√3। सेक सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए cos 60 का मान 1/√3। ओके। अब देखिए साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। cos 90 का मान क्या होता है, 0। टेन 90 का मान नॉट डिफाइंड। अब कौशिक 90 का मान क्या हो जाएगा, 1। सेक 90 का मान क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कॉट 90 का मान 0। ओके। अब देखिए अगले जो हम लोग पढ़ेंगे टेन टेन थीटा इक्वल टू क्या आता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या आता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखिए उसके बाद टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू आप लोग अभी पढ़े होंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं पेरिपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और कॉस थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का बेस बाय हाइपोटेनस इक्वल टू क्या आता है, P/H इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा H/B। अब देखिए H और H कैंसिल इक्वल टू क्या आता है, P/B। किसके बराबर हो गया, ये हो गया हमारे टेन थीटा के बराबर। अब देखिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, अब होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। कॉस थीटा का मान क्या होता है, ये होता है B/H। और साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान होता आप लोग को पता है पेरिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके। इसको लिख सकते हैं B/H इंटू इंटू क्या हो जाएगा, ये H/P। ये H और ये H कैंसिल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू होता है B/P। ओके। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है, 1। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम लोग देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए बहुत साइड क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। बहुत साइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडेड बहुत साइड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये और ये कैंसिल होकर 1 देगा। 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या देता है, कॉट थीटा देता है। ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1/साइन थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। कॉसिक थीटा होता है
यहाँ पर क्या है स्क्वायर में, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब देखिए पहला हमारा क्या हुआ, प्रूव हो गया। इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, अगला हम लोग क्या करेंगे, अगला को भी डिफाइन करेंगे। तो देखिए प्रूव करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बोथ, यहाँ लिखेंगे बोथ साइड डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल होकर हमें क्या देगा, ये देगा 1। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है, ये देता है 1। ये क्या देगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या आता है, 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको अच्छे लगे हो चैनल को, आपके टॉपिक्स अच्छे लगे हों, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।